राम जी के वनवास की सूचना श्रवण में आते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। मौन होकर केवल अपने बारे में सोचने लगे। कहते हैं, पापी भरत, तूने जन्म क्यों लिया? तेरा जन्म ही रघुनाथ जी को वन भेजने के लिए हुआ है। पूरी घटना का जिम्मेदार भरत जी ने अपने आप को स्वीकार कर लिया। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मां अपने कक्ष में बैठकर रो रही हैं। कौन कौन? कौशल्या मैया। रोते समय आंख में आंसू रहते हैं। आंसू में साफ दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई देता है। मां रो रही हैं। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मां को आंसू के चलते स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सांवला रंग दिखाई पड़ा। मां कौशल्या को लगा कि मानो रघुनाथ जी आ गए हो द्वार पर। मां इतने भाव में उठकर दौड़ी है, विह्वलता में। गोस्वामी जी कहते हैं, द्वार तक पहुंची नहीं, बीच रास्ते तक आते आते मैया मूर्छित होकर गिर गई। कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी जाकर मां के चरणों को पकड़कर रोने लगे। मां ने भरत जी को उठाकर गोद में बिठाया। बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। कहते, मां, इस पूरे संसार में कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। मां, इस पूरे त्रैलोक्य में मेरे समान अभागा कौन होगा? मां, जिस संतान के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई संतान नहीं हो सकता। मां, वो अभागा मैं। मां, पूज्य पिताजी कहां है? मां, मेरे भैया राम कहां है? मां, मेरी भाभी मां कहां है? मां, मेरा भाई लक्ष्मण कहां है? मां। भरत जी को मां हृदय से लगाकर मां भी रोने लगी। भरत जी कहते, मां, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी पूछते हैं मां से, मां, भैया कुछ पांव में पहन के गए हैं ना? मां बोले, कुछ नहीं पहने। भरत जी छटपटाने लगे। बोले, मां, किसी ने उनको कुछ कहा क्यों नहीं पहनने के लिए? आप कहो। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कैसे हो
जलाया जल की धूप। भाभी भी नहीं पहनी है माँ ना। और माँ कंकड़ी राहे नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में हो। कंकड़ी राहे नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में। माँ कोई ना समझे, कोई ना समझे पीर पराए, जब जब याद पड़े यहां पर भरत जी एक नहीं 28 पाप गिनाए हैं मां को। कितने पाप? 28। कहते हैं मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो न मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप अंक में पल रही संतान को मारने से लगता है वो मुझे लग जाए मां। मैं कुछ नहीं जानता हूं मां। भैया मुझे अपराधी नहीं मानेंगे ना? एक ही बात का डर है बस है। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे हो। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे हो। माँ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे हो। अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएं। 14 वर्ष मां कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई। जब जब याद पड़े जब जब याद पड़े प्राण निकलना चाहे रे माई। प्राण निकलना चाहे रे माई। जब जब याद पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई।
भरत भैया माँ कौशल्या जी को 28 पाप बताए। बोले माँ ये सारे पाप मुझे लग जाए यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो। माँ माँ बोली अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में भरत। एक बात कहूं पुत्र, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है ना, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। ये भी संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। ये भी संभव है। ये भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। ये भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। लेकिन मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मां कहती है जो भी तुम्हारा दोष कहेगा ना अथवा सोचेगा भरत, उसको स्वप्न में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल मां सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। मुखाग्नि के बाद दशगात्र और त्रयोदश संस्कार पूर्ण हो गए, जिनको हम और आप तेरे ही कहते हैं। भरत जी ने, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने पिताजी के लिए जो श्राद्ध कर्म किया है, 1,00,000 मुख से भी यदि उस कर्म की प्रशंसा की जाए तो मुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन भरत जी की करनी समाप्त होने वाली नहीं है। इतना किया भरत जी। त्रयोदश संस्कार के बाद सुदिन शोध कर गुरुदेव भगवान ने एक सभा बुलाई। पूरा परिवार, समाज, सभासद सब विराजमान है। नगर के गणमान्य लोग विराजमान हैं। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया और गुरु जी समझाने लगे, भरत जी आप अपने पिताजी के लिए सोच मत करो पुत्र। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद नहीं जानता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो बनिया होकर नित्य भगवान शंकर का अभिषेक न करे और अतिथि का सत्कार न करे। उस सेवक, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का, अपने से बड़ों का अपमान करता हो। उस स्त्री का सोच करना चाहिए भरत, जो अपने घर में बात बात पर कलह करती हो, अपने मन से विचरण करती हो। उस शिष्य का सोच करना चाहिए जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता हो। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे। उस वानप्रस्थ का सोच करना चाहिए जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। उस मनुष्य का सोच करना चाहिए भरत जो चुगली करता हो, इधर की उधर करता हो, अपने माता पिता गुरु भाई से विरोध करता हो, केवल अपने शरीर का पोषण करता हो, उसका सोच करना चाहिए। और भरत, उस मनुष्य का तो पुत्र सब प्रकार से सोच करना चाहिए जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त ना हो पाया हो, वो सब प्रकार से सोच लिया। लेकिन मैं कहता हूं आपके पूज्य पिताजी सोचनीय नहीं कौशल राव
भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव भुवन। चारि। गुरु जी कहते हैं भरत भैया से कि भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में ब्रह्मांड में कहीं है। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न कभी दोबारा भविष्य में होने वाला है। आपके पिता सब प्रकार बड़भागी थे। इंद्र जिनकी प्रशंसा करते हो, ब्रह्मा शंकर जिसकी प्रशंसा करते हो, और क्या कहूं, राम जिनके पुत्र हो, आप लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे जिनके सुंदर पुत्र हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बोलेगा। हम तो कहते हैं भरत जी आपके पिताजी बड़भागी थे, इसलिए उनके बारे में न सोचिए। अब आप ये सोचिए, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। और पुत्र रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बरु बचन जाई। आपके पूज्य पिताश्री को प्राण से नहीं वचन से प्रिय था, इसलिए एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए। हम कहते हैं पुत्र दूसरा वचन मन के आप राजा बन जाइए अयोध्या का, है वेद विदित है। यहां दर्शन करिए, गुरु जी ये बात कह के भरत जी को संकेत दे रहे हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य बड़ा गूढ़ है, ये चौपाई। गुरु जी कहते भरत आपको एक बात पता हो, वेद विदित सम्मत सबही का जहि पितु देहि सो पावै टीका। वेद भगवान की आज्ञा है और सबकी आज्ञा है। पिता जिस पुत्र को राज सत्ता सौंपता है वही उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी की ये बात सुनते भरत जी सोचने लगे, पिताजी मुझे नहीं सौंपने वाले थे, पिताजी तो मेरे पूज्य भैया को सौंपने वाले थे। इसका मतलब इस सत्ता के अधिकारी मैं नहीं हूं, मेरे भैया हैं। संकेत मिल गया हो। दूसरी बात मैं एक निवेदन करूं, जीवन में कभी भी अपने बड़े के रहते घर का मालिक न बना जाए। यदि हमसे घर में एक दिन भी कोई बड़ा है तो स्वयं मालिक न बनिए, अपने बड़े को मालिक बने रहने दीजिए और मालिक के सामने स्वयं उनका बच्चा बन के रहिए। यही जीवन का आनंद है। बड़ा बनने में बहुत समस्या है, छोटे को कोई टेंशन नहीं है। कोई भी बात हो हमारे मालिक साहब जाने, हम क्या जाने है? गुरु जी ने कहा कि यदि आप राजा बन जाएंगे भरत जी ना, तो सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे, माताएं भी प्रसन्न होंगी। हम तो कहते हैं भरत जी अभी राजा बन जाइए और जब राम जी 14 साल बाद लौटेंगे तब सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेहा सुहाए। अभी आप राजा बन जाइए, जब राम जी लौट कर आ जाएंगे उस समय आप सौंप दीजिएगा। आप समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं? गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाइए और 14 साल बाद राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेने के बाद सौंपना बड़ा कठिन हो जाता है। लेना तो सरल होता है माई बाप, वापस करना सरल नहीं होता है। विश्वास न हो तो किसी से 5000 उधार लेके देख लीजिएगा।
लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय मन नहीं रहता। 5,000 को आदमी 500 रुपया करके 10 बार में लौटाता है। गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा। अब यहां मैं आपसे एक बात कहूं, कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से उसका अर्थ निकाल लेता है। गुरु जी ने क्या कहा? सौंपे हूँ राज कब? राम के आए। गुरु जी ने कहा कि सौंपे हूँ राज राम के आए। भरत जी को क्या सुनाई पड़ा? ये बात भरत जी को नहीं सुनाई पड़ी, भरत जी को दूसरी बात सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? सौंपे हूँ राज राम के जाए। गुरु जी ने कहा राम जी को आने पर सौंप दीजिए। भरत जी को सुनाई पड़ा राम जी को जा करके सौंप दीजिए। भरत जी मने मन बोले, गुरुदेव आपने मुझे मार्ग दिखा दिया, आप तो मार्ग दिखा दिया। सुमंत जी ने कहा भरत जी, गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। गुरु संकेत और किया। सुमंत जी ने कहा कि गुरु जी जो कह रहे हैं कर दीजिए। राम जी जब आ जाएंगे, सीधा नहीं बोला राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा, बोले जब राम जी आएंगे ना, आप विचार करिएगा क्या करना है, जो आपको उचित लगेगा करिएगा। अर्थात सौंपना उचित लगेगा तो सौंपिएगा, और न सौंपना उचित लगेगा तो न सौंपिएगा। ये सुनते भरत जी सावधान हो गए। अरे क्या ये भी हो सकता है कि भगवान की सत्ता, भगवान को सौंपते समय हमें औचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हो लेने के बाद लौटाने का मन नहीं करता है, ले लेने के बाद लौटाने का हम ही संभालेंगे तो क्या गड़बड़िया बताइए आप। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करिएगा। घर में तिजोरी की चाबी बड़की बहू को सौंप दीजिए 1 महीना के लिए। बड़की बहू को चाहे बड़का बेटा को 1 महीना के लिए तुम मालिक, चाबी पकड़ो। 1 महीना मौन रखिए। 1 महीना बाद चाबी मांगिएगा, फिर चेहरा देखिएगा। जहां 4 बार बोलेगा हले जाइए, हम कोई रखने वाली थोड़ी है, चेहरा बदल जाता है साहब। भरत जी मौन है। मां कौशल्या जी ने कहा, पुत्र पूत पथ्य गुर आयसु अहै। मां कौशल्या कहती है, भरत जी जो गुरु जी कह रहे हैं वही आपके लिए पथ्य है। पथ्य समझते हैं? पथ्य माने, अजय बाबू कहां बैठे? दिलीप भैया, व्यवस्था में लगे होंगे, व्यवस्था में लगे होंगे। आप लोगों को पथ्य मालूम है? किसको मालूम है पथ्य? हाँ कहें। रास्ता, वो पथ होता है, पथ्य। हाँ उचित। अब हम बताओ थे, हो गया। कहते पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। आपके लिए गुरु जी की आज्ञा पथ्य है। पथ्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो, किसी को जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया रोग किसी को हो गया हो, उपचार के बाद उसका रोग दूर हो गया, बिलिरुबिन
नीचे आ गया, उसका एक के नीचे हो गया, वो ठीक हो गया, पीलिया रोग दूर हो गया। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो कम से कम 6 महीने तक तुमको तेल मसाला नहीं खाना है। बीमारी ठीक होने के बाद जो हम परहेज करते हैं उस परहेज को पथ्य कहा जाता है। मां कहती है भरत गुरु जी जो कह रहे हैं वो आपके लिए पथ्य है। भरत जी मन में बोले मां अभी भरत की बीमारी ही ठीक नहीं हो पाई और आप मुझे पथ्य बता रही हो। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी खड़े हुए, खड़े होकर बोले मां गुरुदेव आप सभी वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। सिर से लेकर पांव तक कोई सारा गहना पहन ले और कपड़ा न पहने तो गहना व्यर्थ लगता है। मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ लगता है। शरीर में रोग हो गया हो तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ होता है। सुंदर शरीर में प्राण न हो तो शरीर व्यर्थ होता है। मां गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और मेरे भैया राम यदि नहीं है तो अयोध्या भरत के लिए व्यर्थ लगता है। मेरे लिए कोई अर्थ नहीं इस अयोध्या का। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अभी देखिए मैं राजा नहीं बना, केवल मेरा नाम रखा गया कि भरत राजा बनेगा। मेरे नाम के आने से क्या हुआ, बाबूजी मर गए, भैया वन में चले गए। अब कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं कि इस पापी का नाम सामने आया तो पिता मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। जिस दिन ये पापी भरत सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा ये धरती फट के उसी दिन रसातल में चली जाएगी। इस धरत सिंहासन पर चाहिए धर्मशील नरना, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। अब मेरे समान कोई पापी है? मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं गुरुदेव? गुरु जी बोले कहिए। भरत जी बोले मैं प्रातः काल अपने भैया के चरणों के पास जाना चाहता हूं और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं गुरु जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कल प्रातः काल मैं जा रहा हूं। मेरे साथ यदि